नाजरीन, तारीख गवाह है कि अमेरिका अपने खतरनाक हथियार उस वक्त इस्तेमाल करता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब अमेरिका ने हेरात के अंदर अपना बॉम्बर तैयारा इस्तेमाल किया है और बॉम्बर के अंदर आपको पता है कौन से हथियार लगे होते हैं, मिसाइल लगे होते हैं, वो वाले जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। उन हथियारों का इस्तेमाल बॉम्बर के अंदर किया जाता है जो न्यूक्लियर वेपन से लैस होते हैं। तो अमेरिका ने आप कह सकते हैं कि बॉम्बर का इस्तेमाल करके इनडायरेक्ट जो है आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान के ऊपर करना शुरू कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हेरात के अंदर तालिबानों ने कब्जा किया था और वो इलाके तालिबानों ने कब्जा कर लिए थे जो काबुल से मिलते थे, गजनी से मिलते थे और भारत की जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट थी, भारत ने जो साला डैम बनाया हुआ था उसके ऊपर तालिबानों ने कब्जा किया था। अब अमेरिका ने उन तमाम तर जगहों को अपने बॉम्बर की मदद से हिट किया है और सारी की सारी चीजें मलिया मेट हो गई। फिलहाल के लिए आपको यह भी बता दें कि आज दो फिर इलाके हेरात के ही तालिबानों ने कब्जा किए हैं और वो सोशल मीडिया पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका किस तरह अपना बॉम्बर का इस्तेमाल कर रहा है आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल हार चुका है। अमेरिका अफगानिस्तान की अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड वार को तो छोड़ के जा रहा है। दूसरी जानब उसको ईरान ने बहुत पीटा है। पर्शियन गल्फ के अंदर यानी गल्फ ऑफ ओमान के अंदर कल इजराइल के एक कार्गो शिप के ऊपर अटैक होता है। इजरायली अमेरिका के 5th फ्लीट के साथ राब्ता भी करते हैं जो पर्शियन गल्फ के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर हिफाजत करता है अमेरिका का बहरी बेड़ा, लेकिन उसने कोई मदद नहीं करी। इराक के अंदर अमेरिका ने इस साल अपनी फौज निकाल कर लेकर जानी है। इसका मतलब यह है कि इराक के अंदर भी अमेरिका नहीं जीतेगा और अमेरिका इसी तरह धक्के खाता हुआ यहाँ से निकलेगा जैसे अफगानिस्तान से निकल गया है। तो लिहाजा अमेरिका के पास हथियार बहुत ज्यादा है। अभी भी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ये चाहता है कि उसकी एयरफोर्स इन हथियारों का इस्तेमाल अब तालिबानों के ऊपर करना शुरू कर दे। अमेरिका के 2-3 बॉम्बर मौजूद हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर और उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हैं और आपको ये भी बता दें कि ये न्यूक्लियर वेपन्स हेरात के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि हेलमंद के अंदर भारत के जंगी हेलीकॉप्टरों ने कार्रवाई करके अस्पताल को उड़ा के रख दिया है। अब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के ऊपर भी नजरें गड़ाकर बैठे हुए हैं। अस्पतालों को ये इस वजह से निशाना बना रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर तालिबानों का इलाज हो रहा है। अब भारत से, अमेरिका से और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से खबर निकल कर आ रही है कि चमन के अंदर जो पाकिस्तान का इलाका है जो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वहां पर हॉस्पिटल जो है वो तालिबानों के इस्तेमाल में है। जो भी तालिबान जंग करके जख्मी होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए वहां पर जाते चमन के अस्पतालों के अंदर। अब अमेरिका, भारत, ये सारे के सारे मुल्क सोच रहे हैं हमने चमन को कैसे हिट करना है, वहां पर तालिबान जो इलाज करवा रहे हैं ये हमने कैसे हिट करना है। हालांकि पाकिस्तान ने बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ है, कोई शख्स अफगानिस्तान से न आ रहा है न जा रहा है। ये भारत की एक साजिश है कि इमेजिनरी तौर पर, हाइपोथेटिकली तालिबानों को पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मेंटली तौर पर टार्चर कर सके, पाकिस्तान के खिलाफ ये 5th जनरेशन की वार चलाई जा सके। तो ये मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान के और हमने आपको बताया कि हेरात के अंदर अमेरिका ने अपने बॉम्बर तैयारों का इस्तेमाल किया है और बॉम्बर तैयारों के अंदर क्या होता है, एटमी हथियार जिनका इस्तेमाल अब अमेरिका ने तालिबानों को खत्म करने के लिए करना शुरू कर दिए हैं।